नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, अभी आप एग्जाम है वो अपना दे रहे हैं सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और आपका एएसआई का। तो आप सभी को पता है किससे 27 तारीख यानी 27 मार्च से आपका एग्जाम होगा और 17 मार्च को आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जो आपकी अपडेट आ रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, आज की बात करूं तो रीजनिंग का ऐसा ही टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, पूरा जो आपका है यानी इस लेवल तक या ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज करा दूंगा जहां से आपका क्वेश्चन सीआरपीएफ में आ रहा है। तो उस चीज को कर आप आसानी से अपना जो 1-2 नंबर आ रहा है उसको पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन कराऊं, सारे ऐसे होंगे, सारे अलग अलग लेवल के होंगे और जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है उसी आधार पे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। पहली चीज क्या होती है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर है उसकी बात करें तो ये अपना है सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। तो आपने देखा होगा इसी से आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट, प्रत्येक जो शिफ्ट है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं, एक तो आते हैं भाई पंक्ति वाले, ठीक है, और एक आते हैं मेज यानी टेबल वाले। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनमें भी क्या होता है कि कभी तो आपको दिशा दे देता है कि इस दिशा में मुंह कर रखा है, इस दिशा में बैठे हैं, जैसे लाइन में बैठे हैं तो बोलेगा उत्तर की दिशा मुंह और है या पूर्व की ओर है या दक्षिण की ओर, और कभी बोलेगा आपसे कोई भी दिशा बिना बोले ही क्वेश्चन दे देगा। टेबल की, मेज की भी यही बात है कि इस पे बैठे हैं, कभी बोलेगा केंद्र की तरफ मुंह है तो इस तरह से करना है, कभी बोलेगा बाहर की तरफ मुंह है तो इस तरह से कर लेना है, बस इतना ध्यान रखना। और मेन चीज जो इसमें है वो क्या है, सबसे देख लें अच्छे से। इसी चीज के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आगे जिनका एग्जाम बचा हुआ अपना नंबर पक्का कर ले भाई, ठीक है। मेन चीज इसमें क्या है कि पहले जो पर्सन आएगा ना उसको पूरा पढ़ना है। ये नहीं है कि पहली लाइन देखी उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, पर्सन को बिल्कुल अच्छे से पूरा पढ़ना है और उसके बाद जो उसमें लगे कि ये चीज एकदम फिक्स है उस चीज को आपको लिखना है, चाहे टेबल वाला क्वेश्चन हो चाहे आपका पंक्ति वाला दिशा वाला क्वेश्चन हो। पहली चीज पर्सन को अच्छे से पढ़ना है, दूसरी चीज उसमें ये फिक्स हो जाए कि हाँ ये चीज यहां पे आ रही है, उस चीज को पहले लिखेंगे, ठीक है। अगली चीज यदि बाएं दाएं आता है तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि बायां दायां कौन सा होता है। बायां यानी ओला हाथ, लेफ्ट हैंड बोलते हैं जिसको गांव वाली भाषा में ओला, और दायां यानी सोला हाथ यानी राइट हैंड, ठीक है। तो आपके मुंह के हिसाब से चीजें होंगी, आपका मुंह इस साइड है तो आपका बायां ये है, दायां आपका ये है, आपका मुंह इस साइड है तो बायां ये है, दायां आपका ये है। तो ये चीजें इतनी नॉर्मल सी तो आपको पता होनी चाहिए। मेन जो चीज है वो है कि पर्सन को कंप्लीट पढ़ेंगे पहले अच्छे से, चाहे कितना भी बड़ा हो। यदि आपको वो क्वेश्चन करने हैं सिटिंग अरेंजमेंट तो पर्सन को पूरा जरूर पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज है फिर जो चीज फिक्स है उसको लिखते चलेंगे, अपने आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते होंगे पहला क्वेश्चन कितनी जल्दी आप कर पाते हो। देखिए क्या दे रखा है, एक पंक्ति में 5 घर हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। पहली लाइन है इतनी, अगला ए बी के दाएं है और सी के बाएं है, अगला ई ए के दाएं है, बी डी के दाएं है, यह बताइए कौन सा घर बीच में है। अब पहली लाइन, एक पंक्ति में घर है, ये लो जी, कितने घर है 5, 1 2 3 4 5 घर। अभी नहीं पता कौन सा घर कहां पे है, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चीजें लिखी। अब कौन सी चीज फिक्स है हमारे पास वो देखो, क्या है, ए बी के दाएं और सी के बाएं है, ए बी के दाएं और सी के बाएं है, यानी ए ना तो यहां पे आ सकता ना यहां पे, क्यों, क्योंकि ये बी के तो दाएं होना चाहिए, सी के बाएं होना चाहिए। ये अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि कहां पे कौन सी चीज आ सकती है, यानी यहां पे लिखोगे तो उस हिसाब से लिखोगे। पहली चीज देखिए आपने कि यहां पे कोई भी चीज है फिक्स नहीं है कि कोने पे कौन सा है और बीच में कौन सा है, यानी पहली जो हमारी चीज है वो हमारी यहां पे नहीं मिल रही। तो अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा कि ए बी के तो दाएं होना चाहिए
और सी के बाएं। अब अभी इनका ये भी नहीं पता मुंह किस तरफ है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मुंह इस साइड रखना चाहते हो या इनका मुंह उस साइड रखना चाहते हो। उस हिसाब से आपकी क्या हो जाएगी, बायां और दायां। तो मुंह है हम इस साइड रखना चाहते हैं, यानी ऊपर की ओर मुंह है। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन, ए बी के दाएं है, सी के बाएं। दाएं होगा तो इस साइड होगा, बाएं होगा तो इस साइड होगा। तो बी के तो दाएं लिख रहा हूं, ये जैसे अभी लास्ट का नहीं पता ना कौन सा है, तो जो आपकी मर्जी है वहां से आप लिख सकते हो। अगले यहां पे लिखा जैसे मैंने बी, ठीक है, ए लिखना है। क्या लिखना है, ए। ये क्या है, यहां पे लिखा आपने ए, लाइन क्या है, बी के तो दाएं, यानी बी इसके किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, तभी तो दाएं होगा। ये यहां पे बी आ गए। अगली लाइन, सी के बाएं, सी आपका इस साइड होगा तभी तो ए बाएं होगा। ये लो जी, तीनों चीजें आपकी यहां पे तो मैंने लिख दी। अगली लाइन, बाएं, ई ए के दाएं है, ई ए के दाएं है, ई है ए के दाएं, ए यहां पे है यानी दाया, यानी इस साइड आएगा भाई। इस साइड कोई जगह बची है, हाँ एक बची है, तो यहां पे लिख देते हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ है यहीं पे आएगा, लेकिन अभी लिख देते हैं जिस हिसाब से आए। अगली लाइन, बी है डी के दाएं है, बी है डी के दाएं, डी यानी बी के इस साइड होगा तभी जाकर बी दाएं होगा, यानी डी यहां पे। बस इतना ही था भाई, ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, बस क्वेश्चन को अच्छे पढ़ा है। बोला है कौन सा घर बीच में, कितने घर है, 5, तो तीसरे नंबर का बीच वाला हो जाएगा। कौन सा है तीसरे पे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कौन सा है, ए, यानी बीच का घर है वो कौन सा है, ए घर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। और क्वेश्चन करते हैं फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है अच्छे से। 6 लड़के हैं, पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा, पहले अब पिछले में दिशा नहीं थी, इसमें दिशा दे दी उत्तर की ओर, यानी हमने ऊपर की ओर कर लिया मुंह। तो ये रही, जितने व्यक्ति हैं उतने तो लाइन लिख लो, 1 2 3 4 6, सबका मुंह ऊपर की तरफ है, ये लो जी। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो चीज फिक्स है उस चीज को लिखेंगे पहले। चलिए, P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पे नहीं है, P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पे नहीं है, ये फिक्स हो चुका है। क्या चीज जी, P और Q ना तो यहां आएंगे और ना ही यहां आएंगे। ठीक है, P और Q ना तो यहां पे आएंगे और ना यहां पे आएंगे। पहली लाइन एकदम अच्छे से क्लियर है, उसी को लिखा है। अगली, R तथा S हमेशा साथ हैं, इससे अभी ये मतलब नहीं निकला कि आर एस यहां पे आएंगे या यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे, यानी ये लाइन अभी क्लियर नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई, तो इसको क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। चलिए, ये लाइन छोड़ दी है, अभी ध्यान रखना। अगली, आर एक छोर पर है, अब आर का पता चल गया है कि एक छोर पे है, यानी या तो यहां पे होगा या यहां पे। अभी ये भी नहीं हुआ फिक्स, इसलिए इतना सा भी मैं अभी छोड़ रहा हूं। ठीक है, आर लेकिन इतना पता है या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, इतना थोड़ा पता चल गया है। चलिए अगली लाइन करते हैं, आ जाएगा। आर एक छोर पर है, आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं एस नहीं है। देखिए अब इस चीज से चीज क्लियर हो जाती है। ऊपर की ओर मुंह है तो आर के दाएं यानी इस साइड एस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस साइड क्या नहीं आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए। और दूसरी लाइन ये भी बोली है, आर एक छोर पर है, यानी यहां पे आर लिखूंगा तो एस यहां पे आ जाएगा भाई, और इस साइड नहीं आना चाहिए, यानी यहां पे आर गलत है, ये आर आपने सही लिखा है। और दूसरी लाइन थी आर एस हमेशा साथ हैं, ये एस आपका यहां पे हो गया। ठीक है, एस आपका यहां पे हो गया। और अब बाकी 4 बचे, उनकी जगह क्या लिखे, एक और लाइन थी हमारे पास, पी क्यू पहले या दूसरे पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे तो कैंडिडेट आ चुके, यहां पे पी और क्यू नहीं आएंगे तो बचे हुए आएंगे। बचे हुए क्या है, देखिए पी और क्यू, यानी यहां पे चाहे क्यू हो पी हो, चाहे इधर क्यू हो चाहे पी हो, इससे कोई मतलब नहीं, अभी इतना होगा। तो यहां पे 2 कैंडिडेट बच गए, कौन से, टी और यू, पी आ गए, क्यू आर आ गए, आस एस, टी और यू। तो यहां पे टी भी आ सकता है, यहां पे यू भी आ सकता है, यहां पे यू भी आ सकता है, यहां पे टी, यानी इतनी चीज सिर्फ क्लियर हुई है, इतनी चीज
क्लियर हुई है। ठीक है, अब पूछा गया पश्चिमी छोर पे कौन है, इधर कौन है आर, पश्चिमी छोर पे कौन है, पश्चिम यानी ये साइड भाई। ठीक है, तो इधर कौन है, या तो टी होगा या यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इस छोर कौन आ जाएगा, या तो टी होगा या फिर आपका यू होगा। बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम अच्छे जैसा क्वेश्चन था उसके अनुसार। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीज फिक्स है उस चीज को आपको लिखना है, उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो पंक्ति वाले ऐसे करने। अब मैं टेबल वाला भी एक दो आपको बता देता हूं ताकि आप चीजें अच्छे से कर पाओ। देखिए 6 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी एफ, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हुए। तो ये लो जी 6 विद्यार्थी, 6 है तो यानी 1 2 3 4 5 और यहीं पे कर दो, जैसे ये इधर कर देते हैं तो थोड़ा सा ये इधर कर लेते हैं, बस इतना है। 6 विद्यार्थी हो गए, आपस में इनको कर दिया 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन अच्छे से पढ़ रही है, किसकी ओर, केंद्र की ओर मुंह है, यानी इस साइड मुंह है भाई। इस साइड मुंह का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दिशा बता दी इन्होंने कि बायां किस साइड होगा और दायां आपका किस साइड होगा। जैसे आप इस तरह बैठे हो, ये जैसे ये व्यक्ति है उस साइड मुंह करके बैठा है, तो इसका बायां कौन सा है, ये वाला, और दायां कौन सा है, ये वाला। ये व्यक्ति है इस साइड मुंह करके बैठा है, तो बायां कौन सा है, ये वाला, दायां कौन सा, ये वाला। यानी ये चीज इसने क्लियर कर दी है यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है, जो चीज फिक्स है उस चीज को लिखेंगे, जो चीज फिक्स है। पहली लाइन, एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, एफ ए के ठीक बाएं। अब यहां पे कहीं पे भी लिख सकते हो, अभी तो ये है, लेकिन ये एकदम फिक्स तो नहीं है कि ये जरूर है, एफ है वो ए के ठीक बाएं, यानी ये लो, बाएं तो तभी होगा भाई इस साइड होगा, यानी ए इधर है तो एफ इधर होगा, ए इधर है तो एफ इधर होगा। इतनी चीज यहां पे क्लियर हुई है। ठीक है, ए के बाएं साइड रहेगा हमेशा, इतना ध्यान रख लेना, यानी ए से पहले रहेगा। चलिए दूसरी, बी ई के सामने बैठा है। अभी ये भी चीज क्लियर नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इतना पता, बी ई के सामने, तो चाहे बी यहां रख दो चाहे यहां रख दो, वो आप पे डिपेंड है, एकदम क्लियर तो अभी नहीं हुआ। ए और डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, दो चीजें क्लियर हो चुकी है। बी है वो ई के सामने, कहीं पे रख दो, अब आपकी मर्जी। ये लो जी बी और ये लो ई, ये बी और ई। दूसरी लाइन क्या क्लियर हुई, ए तथा डी एक दूसरे के सामने, इधर हो गए, इधर चाहे रख दो चाहे इधर रख दो, वो आप पे डिपेंड है कहां पे बैठाना चाहते हो। क्या है कि देखिए ये दो बच गए और ये दो बच गए, आमने सामने, जहां आपकी मर्जी बैठा दो, फिर क्वेश्चन देखेंगे सही बैठ रहा है या नहीं। ए डी, ये लो जी ए बैठा दिया और ये लो जी डी, आमने सामने हो गए। दो जगह बची है, अब क्या आएगा, जगह बची है और बचे हैं कैंडिडेट सी और एफ। एफ का तो हमें पता है, ए के ठीक क्या है, बाएं ओर, ये लो ए के ठीक बाएं एफ, तो इधर बचा हुआ अपने आप आ जाएगा भाई। ठीक है, इधर बचा हुआ अपने आप आ जाएगा। और क्वेश्चन यही पूछा है, एफ के सामने कौन है, एफ के सामने कौन है, एफ के सामने कौन है, एफ के सामने सी है। कौन है, एफ के सामने सी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चीज क्लियर हुई है। चलिए अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि क्वेश्चन कितना बड़ा आता है कितना छोटा है, उस तरीके से नहीं। क्वेश्चन यही है कि करने का तरीका, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ ले, बिल्कुल दिशा का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, बायां कौन सा है दायां कौन सा है, उनका मुख किस तरफ है। ठीक, अगला क्वेश्चन और कराता हूं मैं एक और आपको यहाँ पे। पहले तो आप कोशिश करें कि इसको करने, देखिए देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी लाइन पढ़ेंगे लिखते जाएंगे ना, बिल्कुल अच्छे छोटा सा बन जाएगा और बिल्कुल कम समय में आपका हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको करने की आप कोशिश करें। क्या दे रखा है देखिए, 6 विद्यार्थी हैं, एल एम एन एक्स वाई और जेड, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हुए। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठा, यानी इतनी चीज बस एकदम क्लियर है ना। 6 विद्यार्थी हैं और गोल, केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हुए। गोलाकार का मतलब ये गोला, 6 विद्यार्थी हैं तो, और अगली लाइन बोलिए ठीक विपरीत है एक दूसरे, 1 2 3 4 5 6, ये यहां तक चीज है हमारी क्लियर हो चुकी है भाई इतने में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो चीज फिक्स है उसको लिखते चलेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए ये देखो,
एक्स है एम तथा जेड के ठीक बगल में नहीं है। एक्स है वो एम के साथ में और जेड के साथ में नहीं आना चाहिए, चाहे कैसे भी आ जाए। ठीक है, पहली लाइन ये बोल रहा है एम के साथ, एक्स के साथ में नहीं होना चाहिए। एक्स यदि आए तो यहाँ एम और जेड नहीं होना चाहिए। एम वाई के ठीक दाईं ओर है। मुंह किस तरफ है इनका? इस तरफ। किस तरफ है? केंद्र की ओर। एम है वाई के ठीक दाईं ओर। ये एम है वाई के दाईं ओर, यानी इस साइड होना चाहिए वाई के, तो इधर वाई आएगा। वाई रैम ऐसे मिलेंगे, कहीं पे भी बैठाओ। ये लाइन हो रही है भाई अपनी क्लियर। एक दो, दो चीज लगेगी ना मुझे एकदम फिक्स है वही रख दूंगा, अन्यथा फिर मैं रख के देखूंगा कि यहाँ पे कौन सा आता है। पहली चीज वही होती है, जो चीज फिक्स है उसको लिखो। अगला एम ठीक दाईं ओर है, चलो ये चीज क्लियर। ये है एन एम के विपरीत है। एन एम के विपरीत है, ये पता चल गया। यदि एन यहां पे है एम वहां पे होगा। ये अब लिख सकते हो आप कहीं पे भी, क्योंकि एकदम फिक्स अभी और पढ़ लेते हैं। एकदम फिक्स मिलेगा तो पहले उसको लिखेंगे, अन्यथा दो चीज होगी। तीसरी चीज क्या है? एम है उसके सामने एन होना चाहिए। अगली लाइन इसी में जोड़ी है कि एन एम के विपरीत है। अगली लाइन क्या है? एल जो ठीक एक्स के विपरीत है। एक्स के विपरीत कौन हो गया? एल के ठीक दाईं ओर जेड है। एकदम क्लियर तो चीज इसने कोई भी नहीं दी, यानी कहने का मतलब जिस हिसाब से लिख रहे हैं पहले विपरीत बैठा रखे हैं, तो विपरीत मैं बैठा देता हूं कौन सा है, फिर देखेंगे यहां पे क्या आ सकता है। पहली लाइन है एन एम के विपरीत है, जहां आपकी मर्जी बैठा दो। ये एन है, ये एम, बोलो आमने सामने विपरीत हो गई। यहां पे ये लाइन क्लियर कर दी मैंने। अगली एल जो कि ठीक एक्स के विपरीत है। एल है वो एक्स के विपरीत, यानी यहां पे आ सकते हैं या यहां पे आ सकते हैं, आप पे डिपेंड है कहां बैठाना चाहते हो। फिर देखेंगे चीजें सही है या आपने बैठाया वो गलत है। चलिए थोड़ी सी जगह छोड़ के बैठा देते हैं ताकि परेशानी ना हो। ठीक है, पास में रखते तो दाएं बाएं वाला झंझट है वो आ जाता है थोड़ा। तो जगह खाली है तो पहले थोड़ा सा दूर ही रख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है जहां पे भी रखो वैसे। ठीक है, चलिए क्या है? ठीक एक्स के विपरीत। एल जो कि ठीक एक्स के विपरीत है के दाईं ओर जेड है, यानी यहां पे चीज क्लियर होनी चाहिए कि जहां पे एल लिखूं उसके पास दाईं ओर जगह खाली रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जेड आएगा। तो यहां पे एल लिखूंगा तो यहां पे जेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एल लिखूंगा तो यहां पे जेड नहीं आएगा, यानी यहां पे एल नहीं आ सकता। यहां पे एल आ सकता है क्योंकि इसके दाईं ओर जेड हो जाएगा। लेकिन एक और चीज थी, वो क्या थी? एक्स है वो एम और जेड के बीच में ना होना चाहिए। ठीक है, एक्स है वो एम तथा जेड के ठीक बगल में, यानी यहां पे एक्स और जेड नहीं आ सकता, एम तथा यहां पे एक्स नहीं आ सकता और ना यहां पे आ सकता। ये दो चीजें क्लियर है भाई। एम के बगल में एक्स नहीं होना चाहिए और ना जेड के बगल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ना जेड आ सकता ना एक्स आ सकता, यानी ये दो चीजें बची हैं, उनको लिख सकते हैं। तो ये ठीक विपरीत कौन है? एल जो कि ठीक एक्स के विपरीत है। ये लो जी, ये एल और ये एक्स। अब एल के दाईं ओर कौन है? जेड। ये लो जी, जेड यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जेड यहां पे आ गया, एक्स आपका यहां पे आ गया। बचा कौन? बचा कौन? बचा कौन? यहां पे देखो एल आ चुका, एल ये रहा, एल ये रहा, एल एम एम ये रहा, एन एन ये रहा, एक्स एक्स मिल गया, वाई वाई बच गया। तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। सारी चीजें क्लियर हैं क्वेश्चन को देखते हुए। अब पूछा है जेड के ठीक दाएं कौन है? जेड ये रहा, मुंह इस साइड है तो दायां किस साइड होगा? इस साइड। तो जेड के ठीक दाएं कौन है? जेड के ठीक दाएं कौन है? एन। जेड के ठीक दाएं कौन है? आपका एन है। जेड के ठीक दाएं कौन है? आपका एन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहां पे सही हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे करते जाते हैं ना, ये नहीं घबराते नहीं कि इसको देखते ऐसे लगा कितना बड़ा आ रहा है कैसे क्या करूंगा। क्वेश्चन को पहले तो पूरा पढ़ लो, जहां से चीज एकदम फिक्स है पहले वो लिखो, एकदम फिक्स नहीं मिल रही तब आप जो होते हैं कि विपरीत दिख रहा है या ठीक बगल में है उस चीज को पकड़ के फिर वहां से अपने आप होता जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो अपने आप जैसे अगली लाइन पढ़ोगे अपने आप क्लियर होता है, ठीक है। तो अच्छे से करना है, किसी प्रकार का मतलब डाउट वगैरह नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को पेपर में अच्छे से करके आना है, अपना 1-2 नंबर जो भी आए पक्का करना है। इन क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। अब एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से करिए, अपना पेपर है वो पूरे क्वेश्चन जहां तक आपको सही सही आते हैं उतना करिए। टारगेट है वो मेन आपका 75 प्लस सेफ स्कोर माना जा रहा है, तो 75 प्लस का रखिए जिनका आगे एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा कौन से चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है, रीजनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैथ के लिए बता रखा है, अपनी जो कटारिया क्लासेस नारनोल ऐप है उस पर डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अन्यथा प्ले स्टोर पे कर सकते हो। उसमें मैथ का पूरा कोर्स है छिल्लर सर मैथ के नाम से, तो वो वहां पे पूरा मैथ कंप्लीट अर्थमेटिक वो मिल जाएगा। और रीजनिंग के लिए जिस भी टॉपिक पे चैप्टर पे आपको डाउट हो कमेंट कर देना, अगले क्लास उसकी ही होगी। तो चलिए इस जो क्वेश्चन दिखाई दिया इसका आंसर जरूर कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो आपकी भी क्लास होगी उसके साथ। धन्यवाद।